हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसटीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोग को मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ सॉल्यूशन करवा रहा हूँ क्लास 10th, जिसमें कि आज हम लोग चैप्टर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 14 के दूसरे नंबर प्रश्न को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे के पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 17 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 के एक नंबर बताया था, जिसमें कि इतने अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा देख के और बहुत ही मुझे भी बताने में अच्छा लगा। और आज उसी तरह से मैं आपको 14 के दूसरे नंबर प्रश्न को भी सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग डॉक्टर केसी सिन्हा बनाते हैं तो उसमें क्या होता है ना, आपका जो है कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रश्न होते हैं, तो वो आपको अच्छा लगेगा जब बनाएंगे आप लोग, तो आपको सीखने को भी मिलेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बनाइए डॉक्टर केसी सिन्हा। बीटीसी में क्या होता है, तो उसमें 4-5 ही प्रश्न रहते हैं, जिसकी वजह से आप लोग का बेसिक क्लियर, कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता है। और उसके बाद इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं तो आप लोग सोचते हैं जो डिफिकल्ट प्रश्न आ गया। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग डॉक्टर केसी सिन्हा बना के देखेंगे ना, तो उसमें सारे टाइप का प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा। और सारे टाइपों का प्रश्न का अगर आप लोग एक बार बना लेंगे तो इतना विश्वास मानिए, ये आलेखीय विधि से किसी प्रकार का भी प्रश्न आएगा तो 5 नंबर का पूछा जाता है और आपसे एक नंबर भी गलत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोग उसको अच्छे वे में पूरे अच्छे तरीके से बना भी पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के दूसरे नंबर को समझते हैं और मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर तो आप सभी जानते ही होंगे। कहा गया निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। सबसे पहले आलेखीय विधि यानी ग्राफीय विधि से हल करना है। उसके बाद इन रेखाओं को एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। यानी इन रेखाओं और एक्स अक्ष से जो घिरा क्षेत्र होगा उन्हें हमें क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है, चलिए चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आप सभी को अच्छे तरीके से मैं समझाने और सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से धैर्य पूर्वक बना के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और मजा लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए, मैं बारीकी से हर एक कंसेप्ट का आप लोगों के सामने पूरे विस्तार से समझाऊंगा। यानी कि आप लोग इसे हिंदी में ठेठी भाषा में कह सकते हैं, जो खोल खोल के बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्रत्येक कंसेप्ट को, सबसे पहले हमें इसे समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण मानना है, तो इसमें एक को हम इससे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ से ये 3x माइनस 2y इक्वल टू, ये माइनस में एक है, बराबर की साइड आ जाएगा तो ये एक हो जाएगा और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से 2x माइनस 3y इक्वल टू, ये प्लस में 6 है, इधर आने पे माइनस में 6 हो जाएगा और सेकंड समीकरण मान लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप सभी इतना अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, या कहीं से कोई दिक्कत या समस्या आप लोगों को नहीं ना हो रहा है? और मुझे जैसा लग रहा है आप लोग को कहीं नहीं हो रहा है। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से देखिए माइनस में 2 है, इधर आने पे ये प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2y अब बट्टे में 3 हो जाएगा। मान सारणी यहाँ से बना लेते हैं, मान सारणी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि छोटे छोटे थे और आप लोग ने उनको सपोर्ट करके बहुत ही अच्छा बना दिया। तो आप लोग एक बार अपने गुरुजी को भी मौका दीजिए और आप लोग चाहे कोई भी वीडियो निकाल के देख सकते हैं। आपको जितने अच्छे तरीके से हम सिखाते हैं और समझाते हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसा कोई भी वीडियो नहीं होगा जिसमें आपको समझ नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ बस एक ही मोटिव लेके बनाता हूँ, जो बच्चे को समझ में बिल्कुल ही आना चाहिए, एक भी पॉइंट उनसे छूटे ना। क्योंकि अगर मैं समझाने में आप लोगों को असफल हो जाता हूँ तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों मुझे खुद बुरा लगता है। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, एक गुरुजी हूँ, तो आप लोगों को पूर्णतः समझाने का प्रयास करता हूँ। और आशा है आप लोग समझते भी होंगे। जैसा आपका कमेंट आता है, आपके कमेंट पढ़ के मेरा दिल गदगद हो जाता है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग जो भी मेरे प्यारे दोस्त कमेंट करते हैं, आपको मैं अपने दिल से आशीर्वाद देता हूँ। जो आप लोग जो भी जिस भी क्लास में पढ़ते होंगे, आपको जरूर ही सफलता हासिल होगी, क्योंकि आपके कमेंट मेरे दिल को छूता है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, जो आपके गुरुजी आपको कैसे सिखाते हैं, आपकी मैम भी कैसे पढ़ाती है आप लोगों को, वो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अभी आपका मैम का जो है वो ना, वो गला जो है वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, गला लग गया है, जिसकी वजह से वो अभी वीडियो नहीं बना पा रही है। तो रिकवर 1 से 2 दिन में हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको मैम का भी वीडियो मिलेगा। तो उनको भी आप लोग गॉड से प्रे कर सकते हैं जो आपकी मैम का भी तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है, फिलहाल आगे क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो चलिए देखिए, y का मान अगर हम लोग 1 रखेंगे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर y का मान 1 रखेंगे, चलिए यहाँ से रखते हैं, तो 1 प्लस 2 गुना 1/3 एक्स इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू, तो 1 प्लस 2 को 1 गुना करने पे 2 और बट्टे में 3, तो 3 तो ये 1 मर्द में कट जाएगा। तो यानी y का मान 1 रखने पर x का भी मान 1 ही आएगा। यहाँ तक समझने में मेरे प्यारे भाइयों कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। अब हम लोग y का मान 2 रखेंगे।
तो ये नहीं कटेगा। तो 3 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 1 5, 4 रखिए मेरे प्यारे भाइयों, 4 दूना 8, ये 4 रखने पे y का मान तो 4 दूना 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 9 बट्टे 3, तो 3 से 3 या 9 कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक्स वाई बराबर 4 रखे तो एक्स बराबर 3 आ गया। हम चाहे तो और इसका मान ले सकते हैं और चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि इतना में ही हम लोग को आगे निकल कर चला जाएगा, ठीक है। इतना से ही हमारा काम बन जाता है, तो मैं 2 ही मान लेता हूँ। अगर आप लोग चाहे तो आसानी से और मान सारे ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समीकरण सेकंड में सॉल्व करेंगे, वहां से भी मान सारणी प्राप्त किए। समीकरण सेकंड, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ाने टाइम में कभी भी जो वो फालतू का बकवास है वो मैं कभी भी नहीं करता हूँ। बस आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी टीचर है जो गाना गा के पढ़ाते हैं, डांस करके पढ़ाते हैं, पार्ले जी खा के पढ़ाते हैं, पार्ले जी खा खा के पढ़िए, वो खा खा के पढ़िए। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग हमारे शुरू से लेके अभी तक मैंने कम से कम 1.5 के कह सकते हैं 1500 से ऊपर वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ और अपलोड कर चुका हूँ। और अभी कम से कम 4 साल से मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग देखेंगे मेरे वीडियो को, तो एक भी वीडियो पे मैंने कभी ऐसा ये फालतू का जो बात होता है वो मैंने आप लोगों को नहीं किया हूँ। केवल और केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही बात बताया हूँ और कुछ भी दूसरा नहीं। क्योंकि मैं भी चाहता, अगर मेरे प्यारे भाइयों मैं भी चाहता तो मैं भी गाना गा के पढ़ाता तो मेरा भी वीडियो वायरल हो जाता। लेकिन गाना गाते हुए वीडियो बनाना और पढ़ाना मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, वो दोनों बात अलग अलग हो जाता है। क्योंकि अगर हम टीचर है और शिक्षक है तो मेरा मोटिव है बच्चे को पढ़ाना और सिखाना। तो मैं सीधे फोकस पे आता हूँ और बच्चे को जो सीखना होता है, समझाना होता है, वो सिखाने का प्रयास करता हूँ। वायरल होने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों अभी मैं भी उछलने लगूंगा तो आप लोग भी शेयर करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है बच्चों को सिखाना, ज्ञान देना, वीडियो वायरल ना करना। आप लोग, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग खुद ही वीडियो को वायरल कर देंगे, इसमें बड़ी बात नहीं होती है। कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए समीकरण सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू -6। यहाँ से 2x इक्वल टू -6, माइनस में 3 इधर आने पे ये प्लस में 3y हो जाएगा। x इक्वल टू -6 प्लस 3y बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखाता फिर आगे बताता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से माइनस में 3y था, बराबर किस साइड लेके आगे, प्लस में 3 हो गया, 2y हो गया। अब यहाँ से 2x बचा तो इस 2 को इधर लेके आ गए, तो ये गुना में था, इधर आने पे भाग के रूप में हो जाता है। यहाँ से मान सारणी हम लोग x टर्म को भी इस साइड लेके आ सकते हैं और y टर्म, दोनों में से किसी भी टर्म को लेके आ सकते हैं, कोई पाप नहीं लगेगा मेरे प्यारे भाइयों। आप चाहे तो x को लेके आ जाइए या आप चाहे तो y को लेके आ जाइए। आप लोग जो लेना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं, आ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप लोग हेल्प कर दीजिएगा तो आप लोग के लिए मैं डिजिटल बोर्ड का भी जल्द ही व्यवस्था कर दूंगा। क्योंकि आपके गुरुजी को आर्थिक स्थिति का दिक्कत, यानी कि आर्थिक स्थिति से प्रॉब्लम है। मेरे मम्मी जो अभी मेरे प्यारे भाइयों बीमार रहती है, अक्सर ही बीमार रहती है, और मम्मी मेरे अभी कह सकते हैं 25 के प्रति मंथ रुपया जो है वो खर्च हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। 25,000 समथिंग मेरी मम्मी में ही दवाई में चला जाता है, जिसकी वजह से मुझे कुछ बच ही नहीं पाता है। और यूट्यूब से तो अभी कोई इनकम आता ही नहीं है। मोनेटाइज चैनल हो गया है, बस पैसे अभी नहीं बनते हैं। अगर बताओ मेरे प्यारे भाइयों, तो एक महीने में मेरा अभी जो है वो कभी $5 बनता है, तो कभी $7 बनता है, कभी $10 बनता है। ज़्यादा अगर व्यू जाता है तो 10 भी बन जाता है ना, तो कभी 5, कभी ऐसे। सोच सकते हैं आप लोग जो $100 पूरने में कितना महीना लगेगा। कोई बात नहीं, वाई का मान मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे x बराबर -6 प्लस 3 गुना y का मान क्या रखेंगे, 0 बटे बटे में 2 है तो 2। यहाँ से देखिए -6 अब प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 0 बटे में 2, यानी कि -6/2 भाग लगाएंगे तो -3 में चला जाएगा, यानी कि x का मान -3 निकल के आ जाएगा। अब मेरे प्यारे भाइयों, अगर y का मान हम लोग 4 रखें, y का मान 4 रखें, चलिए 4 रखते हैं। हम डायरेक्टली ऐसा मान लेते हैं जो निकल के डायरेक्टली आ जाए मेरे प्यारे भाइयों। ठीक, दूसरा मान भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे 4 के बदले में कुछ दूसरा भी रखेंगे, ठीक, रख सकते हैं। और आप लोग जो है ना वो ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा और स्केल की सहायता से बनाइएगा तो आपका एग्जैक्टली आएगा। यहाँ से कट के प्लस में 6 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी कि 4 रखने पे ये 3 निकल के आता है। 12 और 12 में से -6 घट जाएगा तो 6 आ जाएगा प्लस वाला, तो ये 2 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई कठिनाई या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर मुझसे बताने में मेरे प्यारे भाई कहीं से कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अगर गलती हो जाता है तो उसको सुधार कर लीजिएगा।
और मुझे भी बताइएगा जो सर यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई गुरुजी नहीं है जो गलती नहीं करते होंगे। गलती हर एक इंसान से होती है मेरे प्यारे भाइयों, तो गलती मैं भी कर सकता हूँ, कहीं मेरा भी मिस्टेक हो सकता है गुनाह में या जोड़ने में या घटाने में। तो उस बातों को थोड़ा सा ध्यान पर रखते हुए और बात कीजिएगा। यहाँ से ये 0। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं मिलता है और मेरा प्रोसेस बनाया हुआ सही है, तो ये समझ लीजिएगा जो आंसर गलत होता है, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे कमेंट करते हैं जो सर आपका आंसर नहीं मिला। मेरे प्यारे भाइयों, आंसर नहीं मिलता है इसका मतलब ये समझिए आंसर गलत है, क्योंकि अगर मैं सही से बनाया हूँ और पूरा प्रोसेस मेरा सही है, तो फिर आंसर गलत है। इसमें कहीं से कोई दुराई वाली बात नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मान 4 तक है, तो एक बढ़ा के हम लोग 5 तक ले लेंगे। यहाँ पे जो हम लोग खींच रहे हैं, ये अपने हाथ से खींच रहे हैं, ना तो स्केल की मदद लेते हैं और ना ही किसी की कॉपी की, ग्राफ कॉपी की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा सा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग अपने ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा, तो जिसमें कि आपको एग्जैक्टली पॉइंट आएगा और एग्जैक्टली आंसर भी निकल के आएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इधर जो भी बताऊंगा इसका आंसर भी एग्जैक्टली ही निकाल के आप लोग को बताने का कोशिश करूंगा, पूर्णतः प्रयास करूंगा। अब यहाँ से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। आशा है आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले प्रथम मान सारणी में तो x का मान 1, y का मान 1, तो x का मान 1, y का मान 1, तो इस पॉइंट पे आगे x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है, तो आप इसको पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं। ए दे दिया और इसका जो नियामक है वो 1, 1 है, ठीक है। 1 x का भी है, y का भी नियामक है। x में 3, y में 4, x में 3, y में 4, तो ये इस पॉइंट पे आएगा x में 3, y में 4। मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पे मुझे लग रहा है आएगा, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो जिधर आएगा वो आप लोग उसके अकॉर्डिंग सही कर लीजिएगा। ये 3, 4 हो गया। अब इसको हम अपने फ्री हैंड से मिला देंगे, फ्री हैंड से मिलाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये ऐसा चलता चला जाएगा। और ये किसका समीकरण है, तो किसका, यहाँ से देखते हैं फर्स्ट समीकरण का है ना ग्राफ, 3x - 2y = 1, तो समीकरण भी हमें लिख देना है। अब हम लोग दूसरे समीकरण में चलेंगे, देखिए तो x का मान -3, y का मान 0, x का मान -3, y का मान 0, तीसरे पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट को हम लोग सी दे देते हैं, -3 और 0, फिर x का मान 3 और y का मान 4, तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा, x का मान 3, y का मान 4 इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये ऐसे मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। ये किसका है, तो 2x - 3y = -6, तो अतः x का मान जो हो गया वो हो गया 3 और y का मान जो हो गया वो हो गया 4। आशा है समझ में आ गया होगा। और हमें कहा गया है जो इन रेखाओं और x एक्सिस से घिरे हुए क्षेत्र को हमें छायांकित भी करना है। तो देखिए इन रेखा ये दोनों हो गया और x अक्ष के ये हो गया, तो इन रेखाओं से यानी ये इस भाग को पूरे को हमें रंगना भी है। यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, तो पूरे भाग को आप लोग रंग दीजिएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मेरा थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेरा हो सकता है, आप लोग ग्राफ पेपर की सहायता से बनाइएगा और स्केल की सहायता से, तो आपका एग्जैक्टली सही होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है क्वेश्चन नंबर 14 के दूसरे नंबर को मैं अच्छे तरीके से आप लोग को सिखा पाया हूँ और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।